अस्सलामुअलैकुम। अब हम जिस टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं वो है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन कुछ इस तरह की जाती है, द मेथड विच हेल्प्स टू कलेक्ट फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के हमारे पास 5 स्टेप्स हैं। नंबर 1 इज ऑब्जर्वेशन, देन हाइपोथेसिस, देन थ्योरी और इसके बाद एक्सपेरिमेंट एंड देन लॉ। और ये 5 स्टेप्स मिलके बनता है साइंटिफिक मेथड। अभी आपको लग रहा होगा कि ये कोई बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं। साइंटिफिक मेथड को हम अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे यूज करते हैं। चलिए इस बात को हम एक कहानी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है एक लड़के असलम की, जो कि अपने घर में मौजूद है और अपने डाइनिंग रूम में बैठ के वो बुक रीडिंग कर रहा है और म्यूजिक सुन रहा है। बुक रीडिंग करते हुए अचानक उसका ध्यान जाता है अपने सामने रखे हुए 2 प्लांट्स पे। जब वो गौर करता है तो उसे रियलाइज होता है कि इन दोनों प्लांट्स में से एक प्लांट की ग्रोथ और हाइट ज्यादा है, जबकि दूसरा प्लांट वीक है। फिर वो सोच में पड़ जाता है और वो अपने माइंड में कुछ ख्यालात, कुछ तज्जिए बनाता है। लाइक क्या ये डिफरेंस बुक रीडिंग की वजह से है, या फिर म्यूजिक की वजह से है, या फिर ये डिफरेंस सनलाइट की वजह से है। फिर असलम अपने ख्यालात को अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है और वो इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि बुक रीडिंग की वजह से या म्यूजिक की वजह से प्लांट की ग्रोथ पे कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, शायद सनलाइट वो रीजन है जिससे प्लांट की हाइट और ग्रोथ में डिफरेंस है। देन असलम एक एक्सपेरिमेंट, एक टेस्ट डिजाइन करता है और वो इसके लिए 2 प्लांट्स लेके आता है जिनकी हाइट बिल्कुल सेम है। वो इन दोनों प्लांट्स में से एक प्लांट को रख देता है सनलाइट में, जबकि दूसरे प्लांट को वो रखता है ऐसी जगह जहां सनलाइट नहीं आ रही। और फिर वो ये डिसाइड करता है कि वो 1 कंप्लीट मंथ के लिए इन दोनों प्लांट्स की हाइट और ग्रोथ को चेक करेगा। फिर दिन गुजरते जाते हैं और उस महीने का आखिरी दिन आता है और जब वो इन दोनों प्लांट्स को कंपेयर करता है तो उसे रियलाइज होता है कि वो प्लांट जो कि सनलाइट में रखा गया था वो ज्यादा ग्रो कर चुका है, उसकी हाइट ज्यादा है, जबकि दूसरा प्लांट जो कि नॉर्मल लाइट में था वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाया और वो वीक है। इससे असलम एक नतीजे पे पहुंचता है कि अगर किसी प्लांट को सनलाइट मिलेगी तो वो ज्यादा ग्रो करेगा और अगर किसी प्लांट को सनलाइट नहीं मिलती तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। अब अगर हम इस कहानी को देखें और साइंटिफिक मेथड के पर्सपेक्टिव से इसे एनालाइज करें तो असलम का अपने प्लांट्स की हाइट में डिफरेंस ऑब्जर्व करना कहलाएगा ऑब्जर्वेशन। सो ऑब्जर्वेशन। सो ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन कुछ इस तरह की जाती है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग नेचुरल फिनोमिना विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस और विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। यानी कि किसी नेचुरल फिनोमिना को ऑब्जर्व करना अपने 5 सेंसेस की मदद से या फिर किसी साइंटिफिक इक्विपमेंट को यूज करके, इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑब्जर्वेशन। सो हम यहां पे लिख सकते हैं, observation is the process of observing natural phenomena. ठीक। देन इसके बाद असलम ने अपने माइंड में कुछ तज्जिए, कुछ ख्यालात बनाए थे कि क्या प्लांट की ग्रोथ में डिफरेंस बुक रीडिंग की वजह से है, या फिर म्यूजिक की वजह से है, या फिर सनलाइट की वजह से है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस। जिसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह की जा सकती है, दैट
the explanation of observation is called hypothesis. यानी कि hypothesis explanation होती है observation की. ठीक है. इसके बाद असलम ने अपने हाइपोथेसिस को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया और डिस्कशन के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि म्यूजिक की वजह से या बुक रीडिंग की वजह से प्लांट की ग्रोथ पे कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो सकता, लेकिन शायद सनलाइट की वजह से हो सकता है. तो इस चीज को हम कहेंगे थ्योरी. यानी कि जब कोई हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लिया जाए तो वो थ्योरी बन जाता है. सो थ्योरी. डेफिनेशन क्या होगी? इफ a hypothesis is accepted then it is called theory. जब कोई हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लिया जाए तो वो थ्योरी बन जाता है. इसके बाद असलम ने थ्योरी को टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट डिजाइन किया था, एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया था. सो उसे हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं. सो इसकी डेफिनेशन, एक्सपेरिमेंट्स आर डिजाइन टू टेस्ट थ्योरी. यानी कि जब थ्योरी को टेस्ट करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया जाए. सो इसकी डेफिनेशन में लिखा जा सकता है कि एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं जिन्हें हम डिजाइन करते हैं थ्योरी को टेस्ट करने के लिए. सो टू टेस्ट थ्योरी. ओके. और अगर आपका टेस्ट, आपका एक्सपेरिमेंट थ्योरी को सपोर्ट करे तो वो लॉ बन जाता है. सो हमारा लास्ट स्टेप लॉ. इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इफ अ प्रिडिक्टेड रिजल्ट इज ऑब्टेन देन थ्योरी बिकम्स लॉ. यानी कि अगर आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, वो थ्योरी को सपोर्ट करता है, तो फिर वो थ्योरी लॉ बन जाती है. सो यहां पे हम लिख सकते हैं कि अगर प्रिडिक्टेड रिजल्ट ऑब्टेन हो तो फिर थ्योरी लॉ बन जाती है. ठीक. सो इस पूरे प्रोसेस को, इन 5 स्टेप्स को अगर आप एक साथ स्टडी करें तो वो कहलाता है साइंटिफिक मेथड. यहां पे अब हम थ्योरी और लॉ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं. आपने सुना होगा बिग बैंग थ्योरी के बारे में. बिग बैंग थ्योरी को थ्योरी इसलिए कहा जाता है बिकॉज वो एक हाइपोथेसिस है जिसे साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है. बिग बैंग थ्योरी क्या है कि ये पूरी कायनात एक बिग बैंग के थ्रू वजूद में आई है. यानी कि एक धमाका हुआ जिससे ये पूरी कायनात वजूद में आई. सो ये एक हाइपोथेसिस है, एक ख्याल है जिसे हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू टेस्ट नहीं कर सकते. जबकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक लॉ है बिकॉज उसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू चेक किया गया है, टेस्ट किया गया है. सो ये डिफरेंस होता है थ्योरी और लॉ में. होपफुली आपको यहाँ पे ये तमाम कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे. अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. जब तक के लिए अपना ख्याल रखें. खुदा हाफिज.